आइए हम आज सीखते हैं एक ग्रेट फीचर्स जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ड्रॉप डाउन मेनू कॉम्बो बॉक्स के कॉम्बिनेशन से कैसे किसी डाटा पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ हमारा ड्रॉप डाउन मेनू कॉम्बो बॉक्स बना हुआ है जिसमें मंथ का नाम इंक्लूड किया हुआ है, यानी पहले में कहाँ से हमें डाटा को हाईलाइट करना है और दूसरे में कहाँ तक के डेटा को हाईलाइट करना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मई है, अगर हम जून लेते हैं तो जून से डेटा हाईलाइट हो गया अक्टूबर तक। अगर हम यहाँ पे जुलाई लेते हैं तो केवल जून से जुलाई तक हाईलाइट हो गया हमारा। अगर हम यहाँ से नवंबर ले लेते हैं तो जून से नवंबर तक का डाटा हाईलाइट हो गया। यानी जो भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसके बीच का डाटा हमारा सितंबर से नवंबर तक का डाटा हाईलाइट हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन कैसे बना है, एक कमाल का फीचर्स है जो आपके काफ़ी काम आ सकता है। आइए हम देखते हैं कैसे होगा। और इसके साथ साथ एक और इसमें खासियत है कि जैसे अगर हम जुलाई से स्टार्ट करते हैं और यहाँ गलती से जुलाई के पहले का अगर डेट ले लेते हैं मार्च, तो यहाँ आपको एक एरर शो करेगा, इनवैलिड सिलेक्शन, अपर मंथ मस्ट बी ग्रेटर देन लोअर मंथ। यानी अपर मंथ हमेशा आपका लोअर मंथ से बड़ा होना चाहिए, यानी अपर मंथ हमेशा बड़ा होना चाहिए लोअर मंथ से। यानी गलत सिलेक्शन पे आपको एक एरर भी दिखा रहा है और साथ ही साथ आपके डेटा में कोई हाईलाइटिंग नहीं कर रहा है। तो हम जानेंगे आज इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाएगा। आइए देखते हैं। शीट 2 पे हम यहाँ पे एक डाटा बना रखे हैं, इसी डाटा पे हमें हाईलाइट करना है, लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेवलपर टैब में आएंगे। हो सकता है आपके एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं हो, तो उसके लिए आपको डेवलपर टैब इनेबल करना होता है। हम कहाँ से करेंगे, तो फाइल मेनू पे आएंगे, एक्सेल ऑप्शन में आएंगे और यहाँ आप देख रहे हैं कस्टमाइज रिबन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डेवलपर टैब के बगल में एक चेक बॉक्स मिलेगा। इस चेक बॉक्स को टिक कर लेना है। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी चेक बॉक्स को टिक किया हुआ है, इसलिए हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारा ऑलरेडी इनेबल है। आप में अगर नहीं हो तो आप इनेबल कर लें। डेवलपर टैब आपका इनेबल हो जाएगा। उसके बाद डेवलपर टैब में आपको आना है इंसर्ट सेक्शन में। इंसर्ट सेक्शन में आकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल नाम से, फ्रॉम कंट्रोल नाम से एक आपको ऑप्शन दिख रहा है। इस पर क्लिक करके हमें एक कॉम्बो बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है। आप अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से इसके लंबाई चौड़ाई को ले सकते हैं। यहाँ हम ले लिए। अब हमें क्या करना होगा कि इसको रेफरेंस बनाना होगा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर इस कॉम्बो बॉक्स से बाहर क्लिक कर लेते हैं तो फिर ये कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना होगा और फिर इस कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करना होगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस पे हम कंट्रोल करने के लिए, इसमें कमांड देने के लिए सबसे पहले हमें एक हेल्पर कॉलम की आवश्यकता होगी। हम यहाँ एक हेल्पर कॉलम बना लेते हैं जिसमें हमारे सारे मंथ के रिकॉर्ड रहेंगे। हम यहाँ मंथ का नाम टाइप कर लेते हैं, जनवरी टू दिसंबर तक। हम एक जनवरी टू दिसंबर का डेटा तैयार कर लिए। अब कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। कैसे, कंट्रोल बटन को दबाए रखेंगे और कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कॉम्बो बॉक्स के बीच में ही कर्सर पॉइंट को रख करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन एक आएगा फॉर्मेट कंट्रोल का। आप इस फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट कंट्रोल का डायलॉग बॉक्स आएगा। पहला ऑप्शन पूछ रहा है इनपुट रेंज, यानी कि जो डेटा आपको इसमें लिस्ट बनाना है उसका रेंज कहाँ है। कर्सर को इसके बीच में पुट करिए और रेंज को सिलेक्ट कर लिए जो हमें रेंज बनाना है। रेंज सेलेक्ट हो गया। अब लिख दीजिए जहाँ पे हमें इसका रेफरेंस मिले, तो हम यहाँ से A1 का रेफरेंस से ओके कर लिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बाहर क्लिक कर लेते हैं तो कॉम्बो बॉक्स एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे लिस्ट में सारे मंथ के नाम आ चुके हैं।
अब यहाँ से कोई भी हम मंथ को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए हमारा जनवरी जो कि 1 नंबर पे है आ गया। उसी तरह से अप्रैल कर रहे हैं तो 4 नंबर पे है तो आ गया। उसी तरह से अगर हम नवंबर को करते हैं तो 11 नंबर पे है तो आ गया। यानी यहाँ ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका तो कॉम्बो बॉक्स हमने बना लिया। अब कहाँ तक लेके जाना है उसका भी एक हमें कॉम्बो बॉक्स चाहिए। तो आप फिर से इस कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करिए। कैसे? कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाए रखिए और कॉम्बो बॉक्स पे आकर के क्लिक कर लीजिए। कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट हो गया। अब इसका एक डुप्लीकेट बनाना होगा। ध्यान रहे, इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए हम कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ हम कंट्रोल डी करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हमारा बन करके आ जाएगा। अब इसे उठा करके आपको जहां पे भी रखना है आप उसे पुट कर लीजिए। और क्या करना होगा, इसके फॉर्मेट कंट्रोल को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। कैसे देखते हैं। फिर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे। हमारा इनपुट रेंज सेम वही है क्योंकि ये फुली फिक्स्ड है। अगर चेक करना हो तो कर्सर में रख सकते हैं। फिर यहाँ पे सेल, यहाँ जो दिया हुआ है हम इस A1 को हटा करके हम लगा लेते हैं B1, यानी B1 से कौन डिफरेंस दे दिया, इसका जो हमें रिजल्ट दिखा है B1 में दिखा। यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि बाहर क्लिक कर लीजिए, आपका कॉम्बो बॉक्स एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ से हम कोई भी मंथ लेते हैं, उसके हिसाब से हमारा सीरियल नंबर यहाँ पे इंडिकेट करा रहा है। अब हमें बीच में क्या करना है, टू टेक्स्ट बॉक्स लेकर के राइट कर लेना है। इंसर्ट में आ गए, टेक्स्ट बॉक्स में आ गए और एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें हम टाइप कर लेते हैं 2। थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अट्रैक्टिव लगे। और फॉर्मेट से आकर के शेप फिल से नो फिल, आउटलाइन से नो आउटलाइन, और इसे सेट कर लेते हैं हमें कहाँ पे सेट करना है। हो गया, बाहर क्लिक कर लीजिए। अब हम करते क्या है कि यहाँ से अगर ले रहे हैं अप्रैल तो यहाँ देखिए आपका 4 आ गया, और यहाँ से अगर हम चेंज कर रहे हैं सितंबर तो यहाँ पे हमारा 9 आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसका रेफरेंस देना है कि कैसे हमारा काम करे। तो चलिए हमें एक और हेल्पिंग कॉलम की आवश्यकता होगी। एक्चुअल में वो हेल्पिंग कॉलम नहीं कहेंगे, एक फॉर्मूला हम यहाँ क्रिएट करेंगे। हम वो फॉर्मूला चाहेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला लगाते समय आपको नीचे कमांड नहीं देता है, नीचे गाइड नहीं करता है फॉर्मूला में, तो आपको वहाँ पता नहीं चलेगा कि हम क्या गलती हो रहा है और हमें हमसे क्या सही हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए हमें यहाँ पे मंथ निकालना है, तो ये मंथ का सीरीज हमें यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या लगाना होगा, इक्वल टू मंथ, मंथ यहां से हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। अब सीरियल नंबर हम कैसे देंगे, पहले दे देंगे 1 एंड का सिंबल लेंगे और हम यहां से इस मंथ के सेल्स को ले लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस मंथ के सेल्स को लेंगे तो हमारा क्या चाहिए कि हमारा कॉलम जो है वो फिक्स रहे और रो जो है वो हमारा रनिंग करता रहे। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से 3 बार F4 को प्रेस करेंगे। अब देखिए आपके डी के पहले डॉलर साइन लग गया और 7 के पहले डॉलर साइन नहीं लगा है। अब हम यहां से ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, तो यहां हमारा 1 आ गया, यानी ये जनवरी जो है 1 इंडिकेट करा रहा है। अब हम ड्रैग करके देखते हैं क्या प्रॉपर वर्क कर रहा है। देखिए आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमको क्या करना होगा कि एक्चुअल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो काम करता है वो ट्रू फॉल्स के वैल्यू पे काम करता है। तो हमें इसको ट्रू फॉल्स के वैल्यू में सेट करना है। हमें क्या करना है कि जो पहला ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स है उससे बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहां से हम लगा लेते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू किस सेल से, तो इस सेल से, यहाँ पे A1, और इसको कर लेंगे हम फुली फिक्स्ड। तो हम F4 प्रेस कर लेते हैं
और हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं या इंटर कर लेते हैं। अब देखिए आपका ये फॉल्स में आ रहा है। अब जैसे ही इसको हम ड्रैग करते हैं, जो क्राइटेरिया हमारा 4 से ज्यादा का है वहां पे आपको ट्रू दिखा रहा है, 4 या 4 से ज्यादा का है, और जो कम का है उसमें हमारा फॉल्स दिखा रहा है। तो ये तो हो गया आपका पहले ड्रॉप डाउन मेनू के हिसाब से। अब हमें करना क्या है, सेकेंड वाले के हिसाब से करना है। तो इसमें बस थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो हमें दो फॉर्मूला एक साथ लेकर चलना है। तो हमको क्या करना होगा, एंड का करना होगा, एक एंड फॉर्मूला का यूज करना होगा। एक्चुअल में एंड फॉर्मूला क्या करता है कि दो या दो से अधिक फॉर्मूला को एक साथ रन कराना हो, एक साथ वर्क कराना हो, तो हम एंड फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एंड फॉर्मूला को आप यूज करने से पहले उसके बारे में विशेष जान लें। आप हमारे चैनल पे जा करके एंड फॉर्मूला, एंड और दोनों के बारे में पूरा बृहद तौर से समझाया गया है, कैसे होता है आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे मंथ के पहले हमको एंड लगाना है, हम मंथ के पहले यहाँ पे एंड फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, एंड ले लिए, और लास्ट में आते हैं और कॉमा। फॉर्मूला हमें सेम यही रखना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से मंथ से लेकर A1 तक के डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉमा के बाद कर्सर ले जा करके फिर इसी फॉर्मूला को हम पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन चेंज क्या करना है हमें इसमें, तो हमें A1 के जगह यहाँ B1 रखना है, A1 के जगह B1 रखना है, और आपको यहाँ पे जो ग्रेटर देन है उसको कर देना है लेस देन, यहाँ से हटा करके लेस देन। ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि इससे कम या इसके बराबर, यानी दूसरे वाले ड्रॉप डाउन मेनू से कम या उसके बराबर, और पहले वाले से अधिक या उसके बराबर का हमारी वैल्यू यहाँ लाके दिखाए। यहाँ से हम करते हैं ब्रैकेट को क्लोज और यहाँ से करते हैं एंटर। यहाँ देखिए अब उसी के हिसाब से आपका ये वर्क करेगा। अब हमको करना कुछ नहीं है, बस इस फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में आकर के यहां से कॉपी कर लेना है, एस्केप की करिए, बाहर निकल आइए, और आप अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है न्यू रूल, यहाँ से यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, और यहाँ पे फॉर्मूला बॉक्स में उस फॉर्मूला को आप कर दीजिए पेस्ट, और जो भी आपको फॉर्मेटिंग लगाना है आकर के आप यहाँ से फिल कर लीजिए। हम यहाँ से कोई एक लाइट कलर ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं, और यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, एक्चुअल में हम ये केवल इसलिए लिए थे ताकि आपको समझा सकें ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ से हम करेंगे डिलीट, और जो ये आपका हेल्पिंग लिए हुए हैं हम कॉलम, इसको हम करते हैं यहाँ से हाइड, यहाँ से करते हैं हम हाइड। अब आप देखिए यहाँ से हम ले रहे हैं जून, तो जून से हमारा सितंबर तक का डेटा हाईलाइट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ ले रहे हैं जून से पहले का कोई फरवरी, तो हमारा कोई भी हाईलाइट नहीं कर रहा है, लेकिन एरर दिखा नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लेंगे, एक क्रिएट कर लेंगे कि अगर हमारा कैसे, तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट, यदि ब्रैकेट कर लेते हैं, यदि ये A1 का वैल्यू बड़ा हो किससे, B1 वाले से, तो क्या है, तो हमको एरर एक इंडिकेट करे। एरर हमारा क्या शो करे जी, तो इनवैलिड सिलेक्शन, इनवैलिड सिलेक्शन हम ले लेते हैं। आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ से हम करते हैं इनवर्टेड कॉमा को क्लोज। अगर हमारा सही रहे तो क्या हो, तो कॉमा देकर के हम ब्लैंक कर देते हैं इसको डबल कोटेड से, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पे देखिए हमारा आ रहा है इनवैलिड सिलेक्शन। अब आप इसको कलर थोड़ा सा कर लीजिए और थोड़ा सा फॉन्ट को चेंज कर लीजिए, कोई अट्रैक्टिव फॉन्ट लगा लीजिए। अब यहाँ से जैसे ही हम जून के बाद कोई लेंगे तो हमारा हाईलाइट भी करेगा और एरर भी नहीं आएगा। और इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए व्यू में आइए, हेडिंग को हटा दीजिए, ग्रिडलाइन को हटा दीजिए, फॉर्मूला बार को हटा दीजिए। एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ से जो ये दो हमारे हेल्पिंग कॉलम है उसको आप हटा दें, यानी कि हाइड कर दें, सिलेक्ट करके राइट क्लिक और हाइड कर लेते हैं। अब आप इसको हटा लीजिए। अब देखिए आपका डेटा तैयार है। यहाँ से कोई भी सिलेक्शन करते हैं, अगस्त टू अगस्त, तो अगस्त का ही केवल सिलेक्ट है। अगर हम यहाँ से करते हैं मई टू अगस्त,
तो मई टू अगस्त का हाईलाइट है। तो कैसा लगा हमारा ये प्रोजेक्ट, आप जरूर बताएं। थैंक यू।